हेलो गाइस। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब बेटा मैं आज के लेक्चर में आपको कोई चैप्टर नहीं पढ़ाने वाला हूँ, रादर मैं आपको सिर्फ बेसिक्स बताने वाला हूँ। सब बेसिक्स ने पूरे जितने चैप्टर्स है केमिस्ट्री उसके क्या नहीं बेटा। बेसिकली मैं आप लोगों को ना जो हमने लास्ट ईयर वैलेंसी एंड एटॉमिसिटी वगैरह चीज़ें जो पढ़ी थी, एटम मॉलिक्यूल ये सब चीज़ें जो पढ़ी थी उसके बारे में बताने वाला हूँ। बेटा ये साल आपको ये चीज़ें बहुत काम में आने वाली है। मैंने कई बार देखा है कई बच्चे लोगों को जो 5 चैप्टर्स है अभी केमिस्ट्री के, उसे कोई चैप्टर समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि नाइन्थ का ये वाला कंसेप्ट बहुत वीक होता है। तो हमेशा मुझे ये होता है कि मुझे ये कंसेप्ट पहले समझाना पड़ता है, फिर वापस से उन्हें चैप्टर्स पढ़ाने पड़ते हैं, वरना बच्चे बैठ के इक्वेशंस रटते रहते हैं। और इतना आसान नहीं है बेटा। अराउंड 100 अलग अलग इक्वेशंस अगर है तो आप 100 के अंदर रट नहीं पाओगे। प्लस एग्जाम में कोई नई इक्वेशन अगर आ गई तो आप क्या करोगे। इसीलिए आज प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देके आप वैलेंसी एटॉमिसिटी ये जो दो कंसेप्ट है इस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा वैलेंसी याद करने के लिए। आप देखिए, मुझे पता है आप लोगों ने शायद 9th में वो पूरा टेबल याद किया होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसे करके पूरे 20 एलिमेंट्स याद किए होंगे। फिर आप उसके एटॉमिक नंबर से वैलेंसी निकाल लेते हो। बहुत बढ़िया, वो बिल्कुल सही चीज़ है। पर उसके सिवाय भी हमें कुछ वैलेंसीज यानी कुछ एलिमेंट्स की या रेडिकल्स की, रेडिकल क्या है बताऊंगा, उनकी वैलेंसीज हमें लगने वाली है। तो मैं बेसिकली आपको एक चार्ट बना दे रहा हूँ। आपको चार्ट भी मैं ऐसे बना के दे रहा हूँ कि आपको उस साइड में ट्रिक बताऊंगा। तो आप उस चार्ट को बाद में कॉपी कर लीजिएगा, अभी नहीं, उसके नीचे ट्रिक भी लिख दूंगा मैं। आपको सिर्फ क्या करना है, ये चार्ट अच्छे से रट के रखना है। अगर आप ये चार्ट अच्छे से रटे हुए रहोगे तो केमिस्ट्री के इक्वेशंस में इशू नहीं आएगा। और अगर ये चार्ट नहीं आता है तो बेटा पगला जाओगे रटते रटते। चलिए ठीक है सर। तो एक काम कीजिए, पहले वैलेंसी से हम स्टार्ट करते हैं। अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, जब मैं आपको मौका दूंगा तब आप पूरा लिखेंगे। ठीक है सर। देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, लीनाक, सोडियम, पोटाशियम। देखिए, H हाइड्रोजन, Li लिथियम, Na सोडियम, K पोटाशियम। ठीक है, ये हो गया। तो ये इन सब की वैलेंसी होती है 1। कितनी होती है वैलेंसी? 1। इसका ट्रिक क्या है वो मैं लिख देता हूं नीचे। वो है हे लिनाक। देखिए, हे क्या के लिए, एच के लिए, ली नाक, ये देखिए ली, सॉरी कहाँ गया, आई एम सो सॉरी, ली नाक। तो देखिए ये इजी हो गया, हे लिनाक, सबकी वैलेंसी 1 है। देखो बेटा एक ट्रिक है, रटने का एक तरीका है, आप अपना खुद का भी बना सकते हैं, कहीं और आपको कुछ और मिल जाएगा। प्लस देखिए वैसे ट्रिक कुछ और होती है जब अपन 11th-12th में सीखते हैं, बट हमें वो एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने उस ट्रिक को थोड़ा छोटा कर दिया है जिससे आपको जो काम किया उतना ही रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बी ई, एम जी, सी ए, बी ए। बेटा बी ई मतलब बेरिलियम, एम जी मतलब मैग्नीशियम, सी ए मतलब कैल्शियम, बी ए मतलब बेरियम। इन सब की वैलेंसी हो जाती है हमारी 2। और इसको याद करने का ट्रिक है, बेटा मांगे कार बार। मतलब थोड़ा बिगड़ा हुआ बेटा है, कार भी चाहिए और बार भी चाहिए। ठीक है भाई, रहते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। तो क्या ट्रिक हो गई इसकी, बेटा मांगे कार बार। ठीक है, और क्या है वैलेंसी? 2 वैलेंसी है। बेटा देखिए, बी मतलब बेटा, एम जी मतलब मांगे, सी ए मतलब कार, बी ए मतलब बार। इसके थ्रू आप याद कर सकते हैं इनकी वैलेंसीज। चलिए ठीक है। अब नेक्स्ट है बी एंड ए एल। बी स्टैंड फॉर बोरॉन, ए एल स्टैंड फॉर एल्यूमिनियम। बेटा इन सब की वैलेंसी होती है 3। इसको याद करने का तरीका है बाल। देखिए बेटा बी ए एल, बल या बाल, ये सिंपल ट्रिक है। चलिए अब नेक्स्ट है सी एंड एस आई। सी इज फॉर कार्बन, एस आई इज फॉर सिलिकन। इनकी वैलेंसी होती है 4। इसका ट्रिक क्या है, मैं आपको कौन सा टीचर हूँ अभी, केमिस्ट्री टीचर हूँ या केमिस्ट्री सर हूँ, तो वो ट्रिक हो गई केमिस्ट्री सर, सी एस आई केमिस्ट्री सर। ठीक है सर। नेक्स्ट है एन पी, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। इनकी वैलेंसी होती है 3। इसको याद करने का तरीका है नाना पाटेकर। बाय चांस अगर आप इन्हें जानते हो तो बहुत फेमस एक्टर है नाना पाटेकर, आप उससे याद कर सकते हैं इस चीज़ को। अब आप पहला चीज़ आपके शायद से दिमाग में आया होगा, सर ये भी 3 था ये भी 3 था, अलग अलग क्यों लिखा है, बताऊंगा, थोड़ा सा ऐसा रुक जाइए आप। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन एंड सल्फर, ओ एंड एस। इनकी वैलेंसी होती है 2। इसको याद करने का तरीका बहुत अच्छा तरीका, ऐसा नहीं बोलूँगा बट ठीक है जैसा ऐसा है, उ स, ओ एस उस,
उस, चलिए ठीक है। फिर नेक्स्ट है सर क्या, फ्लोरीन यानी F, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा सबके अब INE ईन 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 से एंड कर रहे हैं, तो इन सबको सॉरी अपन इन सबको सॉरी इन सब की आंसर जी 1। इसको ट्रिक नहीं, बस इन एंडिंग विथ इन कर लो, इसको एंडिंग विथ INE, ठीक है। देखो एक और ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले हेलिनाक हाइड्रोजन यानी HLINAK, सबकी वैलेंसी 1। फिर बेटा मांगे कार बार BEMGCABA, सबकी वैलेंसी 2। बाल, ये बाल 3, वैलेंसी 3। फिर क्या, केमिस्ट्री सर CSI, वैलेंसी 4। नाना पाटेकर NP, नाइट्रोजन फॉस्फोरस है, वैलेंसी 3। सर OS, उस, ऑक्सीजन सल्फर, वैलेंसी 2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सबकी वैलेंसी 1। जस्ट ऐसे ही बताने के लिए आपको बता रहा हूं मैं। ये इनको क्या बोलते हैं पता है क्या, इन सबको बोलता है हैलोजेंस। वैसे अपन लोग 5th चैप्टर जो है हमारा केमिस्ट्री का, जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल, उसमें देखने वाले हैं, बट ये तो मैंने ऐसी मस्ती बता दिया। तो पहले तो एक काम कीजिए, आप इतना चार्ट कॉपी कर लीजिए एंड ट्रिक्स को भी प्लीज कॉपी कर लीजिएगा। फिर मैं कुछ और एलिमेंट्स बताऊंगा जो इसमें नहीं आए हैं, ठीक है। तो फट से यहाँ पे पॉज करके आप इतने को कॉपी कर लीजिए। चलिए अब कुछ और एलिमेंट्स जो हमको इस साल काम में आते हैं, जो इसमें नहीं आते हैं, वो बताता हूँ मैं। सबसे पहले है जिंक। बट ऐसी कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटना पड़ेगा। जिंक की वैलेंसी हो जाती है 2। फिर है आयरन। बेटा आयरन की ना वेरिएबल वैलेंसी चलती है, कभी 2 चलती है, कभी 3 चलती है। मेजरली हम लोग देखेंगे कि हमारे लिए 2 ही मेजरली एप्लीकेबल रहने वाली है। कभी रहेगा तो 3 भी रहेगी, और अपने को है 10th में एक दो जगह पे 3 चल रही है, नहीं चल रही है, छोड़ो वो चीज़। बट मैं आपको बता दूंगा कि देखो यहाँ पे वेरिड वैलेंसी चल रही है। वैसे ही कॉपर की भी 2 अलग अलग वैलेंसीज रहती है, 1 एंड 2। मेजरली हम लोग 2 ही वैलेंसी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है पीबी याद है क्या होता था, लेड की वैलेंसी होती है 2। सर फिर Ag एंड Au, गोल्ड एंड सिल्वर, इन दोनों की वैलेंसी हो जाती है 1। बेटा ये ध्यान रखने के लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। प्रेशियस मेटल्स जो है हमारे PRECIOUS, प्रेशियस मेटल्स की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। अब एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ मैं, ये वैसे आप लोगों को पता नहीं होगी, मुझे लगता है पता होगी तो बहुत बढ़िया बात है। बेटा देखिए अगर कोई कंपाउंड आयरन का विद वैलेंसी 2 वाला बन रहा है तो इसे बोला जाता है फेरस, तब ये इसका नाम बन जाता है फेरस। और वैलेंसी 3 चल रही है तो बन जाता है फेरिक, ठीक है। वैसे ही अगर कॉपर की वैलेंसी 1 चल रही है तो बन जाता है क्यूपरस, और वैलेंसी 2 चल रही है तो बन जाता है क्यूपरिक। बेटा मैं इसका थोड़ा लॉजिक बता रहा हूँ आपको। बेटा अगर आपकी 2 वैलेंसीज है अगर, तो जो कम वाली रहेगी ना वो अस बन जाएगी, और जो ज़्यादा वाली रहेगी वो इक बन जाएगी। देखो यहाँ पे आयरन की 2 वैलेंसी थी 2 एंड 3, कम वाली वैलेंसी मतलब 2, देखो फेरस अस बन गई, और वैलेंसी 3 ज़्यादा वाली इक बन गई। वैसे ही कॉपर की कम वाली वैलेंसी अस क्यूप्रस बन गई, और ज़्यादा वाली वैलेंसी इक क्यूप्रिक बन गई। बेटा ये काय में काम में आएगा, कभी आपको ना ऐसा दिया हुआ रहेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो आपको समझ पड़ेगा होता है कॉपर की वैलेंसी 2 है कि 1 है, और वो क्यूप्रस ऑक्साइड आने वाला है आगे, तब वापस से बहुत टाइम है उसको, बहुत टाइम है, बहुत आगे चैप्टर्स में आता है, बट जब भी आएगा तब मैं आपको याद दिलाऊंगा ये चीज़। क्यूप्रस ऑक्साइड मतलब कॉपर की वैलेंसी 1 हो गई थी। तो अगेन ये इतना सा आप पॉज करके मेरे लिए अच्छे से कॉपी कर लीजिए, कोशिश करके जितना याद हो रहा उतना याद भी कर लीजिए। चलिए ये तो बढ़िया बात थी। अब अपन आते हैं रैडिकल्स पे। बेटा रैडिकल्स क्या होते थे, बेटा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जो मिलके एग्जिस्ट करते थे, उसके ऊपर एक नेट चार्ज रहता था, याद है ये वो वाले कुछ एग्जांपल्स है तो आपको याद आना शुरू हो जाएंगे। पे देखिए NO3, इसके ऊपर चार्ज रहता है -1, नाम होता है क्या, नाइट्रेट, वैलेंसी रहती है 1। बट ऐसी कोई ट्रिक जैसी नहीं है, आप कुछ बना सकते हो तो अमेजिंग, प्लीज़ मेरे साथ भी शेयर कीजिए आप कोई बनाते हो तो, वरना आप 2-3 बार इसे पढ़ोगे ना याद हो जाएगा आपको। सल्फेट SULPHATE, वैलेंसी हो जाती है 2। फिर सर है हाइड्रोक्साइड, वैलेंसी हो जाती है 1। फिर है कार्बोनेट, वैलेंसी हो जाती है 2। फिर है बाइकार्बो HCO3-, बेटा इसके 2 नाम है, एक तो है बाइकार्बोनेट नाम है इसका,
और दूसरा नाम है, एंड नहीं लिखना चाहिए और लिखना चाहिए मैंने, हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैलेंसी हो जाती है 1। फिर एक है MnO4। बेटा ये वैसे बहुत ज़्यादा देखने नहीं वाले हो, बट स्टिल अपने को आता है इसलिए मैं डाल दे रहा हूँ, पर मैग्नेट NaTe, वैलेंसी है 1। और एक और डाइक्रोमेट Cr2O7, ये भी बहुत ज़्यादा आता नहीं है, बट स्टिल आप याद रख लेंगे, अभी नहीं तो आगे तो काम में आ जाएगा। अब बेटा ऐसा नहीं कि सिर्फ इतने रेडिकल्स है, और कई सारे कई सारे रेडिकल्स है, बट जस्ट हमें भी काम में नहीं आता है। एक और एक है एसिटेट CH3COO-, इसकी वैलेंसी 1 होती है। कई सारे और हो गए, लाखों भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता कितने हैं, बट स्टिल जितने भी है हमें नियरली इतने काम में आएंगे। कभी मान लीजिए मैं कोई भूल गया हूँ, तब मैं आपको तब वो बता दूंगा, उसकी वैलेंसी बता दूंगा। ये जो आप पूरा लिखने वाले हो ना, ये वाला पेपर या ये कॉपी का ये पेज प्लीज संभाल के रखना। ट्रस्ट में आपको आगे तक के बहुत टाइम तक के काम में ना रहे। तो गाइस फट से ये जितने रेडिकल्स है, ये रेडिकल्स भी आप लोग एक बार फटाफट लिख लीजिए। चलिए ये पार्ट हो गया। अब बेटा मैं पहले तो आपको बताता हूँ कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 3 2 1 ऐसा क्यों हुआ है। बेटा देखिए अभी आपको शायद से बहुत से समझे नहीं, बट ये जो पहले 3 है ना, ये सबकी सब हमारे मेटल्स है। ये फोर्थ वाला भी मेटल जैसा है, पर इसको अभी इग्नोर कीजिए, अपन जो भी है ना वो छोड़िए उसको, ठीक है। और ये जो है हमारे, ये आखिरी के 3 2 1, ये जो है ये नॉन मेटल्स है। ये सब मेटल्स नॉन मेटल्स, मेटल्स नॉन मेटल्स का चैप्टर ही है, इसमें प्लस हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो 5th चैप्टर है उसमें भी हम पढ़ने वाले हैं सब कुछ। अब भी आप इतना टेंशन मत लीजिए, सिर्फ इतना ध्यान रखिए, ये जो मेटल्स जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, मतलब इनके ऊपर प्लस वाला चार्ज आने वाला है, और ये जो है ये नॉन मेटल्स, ये सब लोग इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, इनके ऊपर माइनस वाला चार्ज आने वाला है। जो भी इंसान लूज करता है उसको पहले लिखा जाता है, जो भी इंसान गेन कर लेता है इलेक्ट्रॉन उसे बाद में लिखा जाता है। सर नहीं समझ में आ रहा, चल मारो, अपन धीरे धीरे देखने वाले। इसमें भी वैसे एक छोटा सा एक्सेप्शन आप देखने वाले हो, अभी आप ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी अपन लोग जो वैलेंसी सीखे ना, इसका थोड़ा फायदा उठा के कुछ कंपाउंड्स वगैरह का फॉर्मेशन करना देखते हैं। अब अपन लोग कोई आपने कभी ये सुना है कैल्शियम Cl, कैल्शियम क्लोराइड, ये वर्ड सुना है ना, ये कंपाउंड सुना है? नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, इसका अपन फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड, ये कैल्शियम और क्लोरीन से बना हुआ है, कैल्शियम से और क्लोरीन से। बेटा ये लास्ट ईयर सीख चुके हैं, बट मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको। कैल्शियम की खुद की वैलेंसी कितनी थी सर? बेटा मांगे कार, ये देखिए बेटा मांगे कार वाली, उसकी वैलेंसी 2 थी। तो क्लोरीन, क्लोरीन याद है ना, क्या फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन क्लोरीन सब कुछ जो थे सब इन वाले, सबकी वैलेंसी 1 थी। ये नीचे लिखते थे बेटा, यहाँ पे प्लस और माइनस चार्जेस लिखने की जरूरत नहीं है हमें। फिर ये ऐसी क्रिस क्रॉस करते थे, याद है? तो एक अंदर CaCl2 याद है। वैसे ही अगर मान लो मेरा कुछ सोडियम क्लोराइड है, सोडियम यानी Na, ये कौन सा है? हेलिनाक, वैलेंसी 1। क्लोराइड वापस से चलो वही आएगा, कोई बात नहीं। क्लोराइड है ना क्लोरीन का, क्लोराइड है ना क्लोरीन यानी कि Cl, सॉरी ऐसा क्यों लिख दिया पता नहीं मैंने, Cl, इसकी वैलेंसी 1। क्रिस क्रॉस किया तो क्या आता था? NaCl, याद है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बेटा मैग्नीशियम यानी Mg, हाइड्रोक्साइड मतलब OH। बेटा मांगे कार बार, मांगे Mg यानी वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड देखो ये हमारा ये वाला हो गया रेडिकल, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है 1, तो वो 1 लिख दिया। तो क्रिस क्रॉस किया, याद है ये MgOH होल ट्वाइस लिखते थे, ऐसा याद आ रहा है सब चीज़ें। वैसे कोई और रैंडम नाम देखता हूँ, ढूंढ के बनाता हूँ मैं, आप मुझे बताइएगा क्या होता है उससे। एल्यूमिनियम कार्बोनेट, कुछ तो भी ऐसा रैंडम है, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। आप एक काम करो, इसको पॉज करो, फट से मुझे आंसर बताओ, मैं गायब नहीं हो रहा हूँ, आप पॉज करके फट से बताइए मुझे आंसर। चलिए बेटा एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? एल्यूमिनियम की है सर 3। कार्बोनेट, कार्बोनेट का CO3, उसकी वैलेंसी कितनी थी? 2। सर क्रिस क्रॉस किया, Al2CO3 होल थ्राइस हो गया।
जैसा कंपाउंड होता भी है क्या, नहीं होता होगा, छोड़ो, पर अपने को समझ में आया ना क्या चल रहा है, वो भी छोड़ो, होता है कि नहीं होता है। ये समझा क्या हुआ है पक्का से, ठीक है सर। पोटेशियम पर मैग्नेट, ये देखो ये वर्ड ना सुना हुआ लग रहा होगा कंपाउंड। बेटा आपको केमिस्ट्री का चैप्टर 1 था लास्ट ईयर, उसमें आपको था वो पानी में डालते थे कलर पिंक हो जाता था, ये वो वाला पोटेशियम पर मैग्नेट है। पोटेशियम का फॉर्मूला क्या है, के, पर मैग्नेट का है MnO4, वैलेंसी 1 तो क्रिस क्रॉस समझाता है KMnO4। ये देखो समझा है कैसा हुआ है पक्का। तुमको बेसिक चीज़ समझ में आ रही ना बेटा क्या हो रहा है। अब एक और कर लो मेरे लिए, रुक जाइए। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये खुद से ट्राई कीजिए आप लोग, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों की आंसर 2 तो बेटा Mg2O2 नहीं होता था, याद लो कट जाता, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते थे MgO हो जाता था। फाइन। अब देखो अपन तब से नोटिस कर रहे होगे, तो जो पॉजिटिव वाली थी इन्हें देखो, ये सबके सब लूज करने के लिए रेडी थे इलेक्ट्रॉन्स। जो मेटल्स थे उसको पहले लिखा, नॉन मेटल्स वगैरह जो थे उनको बाद में लिखा, या फिर ये देखिए सॉरी, ये यहाँ पे भी सबकी सब नेगेटिव चार्ज है, ये देखो ये सबकी सब नेगेटिव चार्ज वाले थे मेरे, ये सबको मैं बाद में लिख रहा था। सिर्फ एक ही हीरो है जो बहुत नाटक करता है, ये हीरो बहुत नाटक करता है, एसीटेट। वो क्या बोलता है, वो बोलता है भाई मेरे को पहले लिखो, सॉरी पहले लिखो। सब मतलब समझा नहीं, आप क्या बोलना चाहते हो, समझाता हूँ। देखिए अगर मैंने आपको बोला सोडियम एसीटेट, क्या बोला मैंने, सोडियम एसीटेट, मतलब क्या हो गया, Na हो गया, एसीटेट मतलब CH3COO हो गया, वैलेंसी 1, इसकी वैलेंसी 1। अब ये क्योंकि मेटल है तो आप बोलोगे कि मैं Na को पहले लिख देता हूँ, मेरा आंसर हो जाए NaCH3COO। बट भैया बोलेगे नहीं नहीं ऐसा नहीं चलता है, मेरे को तो पहले आना था CH3COO को, तो बन जाएगा CH3COONA, इसे CH3 कूना करके मैं ट्रिक, यानी कई बार बोलने वालों आगे कार्बन चैप्टर है 4th, बट अभी समझ सोडियम एसीटेट हो गए। वैसे ही अगर रहता मैग्नीशियम एसीटेट, मान लीजिए होता है कंपाउंड, तुम छोड़ो ना बनाओ ना भी कंपाउंड, तो तुम बोलते मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, CH3COO की वैलेंसी 1 है, बनना क्या चाहिए था कंपाउंड, MgCH3COO होल ट्वाइस। बट नाटक किसने किया, एसीटेट ने, क्या बोला, नहीं मुझे तो आना है पहले, तो ठीक है तो CH3COO होल ट्वाइस Mg, ये ऐसे बन जाता है। देखो वैसे अपने को फर्स्ट 3 चैप्टर्स में से काम नहीं पढ़ने वाला है, 4th चैप्टर में डायरेक्टली हम देखेंगे। बट क्या हो जाता है कभी कभी स्कूल वाले आपको वर्ड देते हैं मैग्नीशियम एसीटेट, अगर होता है एग्जिस्ट करता है वो कंपाउंड, तो वैसे नाम दे दिया, उससे कोई रिएक्शन में दे दिया, आपने लिख दिया MgCH3COO होल ट्वाइस, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एसीटेट करता है नाटक, भैया क्या बोलते हैं हमें आना है पहले। तो बेसिक आपको वैलेंसी समझा के बेटा क्या हो रहा था पक्का। अब चलो वैलेंसीज हो गया, तो अब आगे अपने को कभी भी कुछ कंपाउंड वंपाउंड रहेगा तो हमको उसका फॉर्मूला जो नाम दिया उसे फॉर्मूला पे कन्वर्ट करना समझ जाएगा ना बेटा, पक्का ना, सोच लो। चलो एक और दे दूँ क्या आपको, एक रैंडम और दे दो कि कई बार अपन देखते हैं वो वाला, इसके लिए फेरस सल्फेट। अब याद करो फेरस और फेरिक, जो छोटा है वो अस, जो बड़ा है वो इक, तो फेरस बोल दिया मतलब 2 वैलेंसी होने वाली है, ये हो गया 2। सल्फेट इन्हें SO4, इसकी भी 2, क्रिस क्रॉस किया तो FeSO4 बनता है। ये अगर मैं क्यूप्रिक ऑक्साइड एक बोल दूँ और एक क्यूप्रस ऑक्साइड बोल दूँ, तो इन दोनों के नाम भी कैसे लिखोगे। सर देखो छोटा है तो अस, बड़ा है तो इक, यानी यहाँ का कॉपर की वैलेंसी 1 रहेगी, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी 2 रहने वाली है। सर ऑक्सीजन की वजह से चुपचाप से 2 ही लिख दो। क्यूप्रिक ऑक्साइड बन जाएगा CuO और क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा Cu, इसको सके 2O। समझ में आया ना चीज़ें क्या चल रही है बेटा, बेसिक चीज़ें चल रही है अभी। प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे समझो, रटा रुटाया वाली हरकतें मत करना कि ये नाम है इसका, ये वाला फॉर्मूला है बेटा, वो ठीक है अभी काम में आ जाएगा, एग्जाम में याद ही नहीं आएगा, बहुत परेशान हो गए, बहुत रहोगे पक्का से, इसे प्लीज़ ये चीज़ अच्छे समझ लीजिए। चलिए ये तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा वैलेंसीज। वैलेंसीज क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटीज होती है, क्रिस क्रॉस करके फॉर्मूला लिखने के काम में आता था, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताने वाला था, आपको स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, देखिए ये चैप्टर का नाम भी वही लिखा है, मैंने दिखा देता हूँ, वैलेंसीज एंड क्या है देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्यों,
वैलेंसी इज एन एटॉमिसिटी। ये जो बेसिक्स का चैप्टर मैं मेजरली उस पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। वैलेंसी इज एन एटॉमिसिटी। बेटा एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता था, बेटा कितने एटम्स मिल के अकेले, देखो एक अकेला चलो पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता था एटॉमिसिटी के लिए। एक होता है एटम, एक होता है मॉलिक्यूल, और एक और चीज़ होती है कंपाउंड। पहले कंपाउंड को अपन डालो भाड़ में, अपन पहले एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होता है। बेटा एटम सिंपलेस्ट फॉर्म होता है जिसको फर्दर डिवीजन हम कर नहीं सकते, वैसे कर सकते हैं मुझे पता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, बट मैं वहां तक नहीं जा रहा हूँ। वो सबसे छोटा कण रहता है, उसको मैं और तोड़ नहीं पाता हूँ। मतलब ये ऑक्सीजन की जो गैस है उसको तोड़ सबसे छोटे इस पर ला दूंगा ना मैं, उसको बोलते हैं एटम। बट वो जरूरी नहीं है एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा क्या, बट मॉलिक्यूल सबसे छोटा कण है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। मतलब मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बट ये विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। समझा ये चीज क्या हुआ है? बेटा देखो एटम सबसे छोटा कण है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा पक्का नहीं बोल सकते, बट मॉलिक्यूल सबसे छोटा कण है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। तो देखो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सबसे छोटा एटम O हो जाता है और उसका मॉलिक्यूल क्या होता है O2 होता है। ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है। वैसे ऑक्सीजन का एक और O3 ये फॉर्मेट में भी वो एग्जिस्ट करता है। अब यही अगर मैं क्लोरीन देखूं Cl, तो क्लोरीन भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, वो Cl2 जैसा एग्जिस्ट करता है। सर हाइड्रोजन देखो तो भी H2 जैसा एग्जिस्ट करता है, ऐसे एग्जिस्ट करते ही नहीं है। बट यही अगर मैं सोडियम देख लूंगा ना बेटा Na, तो वो Na जैसा ही एग्जिस्ट करता है। मतलब सोडियम का एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो आप Na को एटम भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। O को आप एटम बोलोगे, O2 को आप मॉलिक्यूल बोलोगे, H को एटम बोलोगे, H2 को मॉलिक्यूल बोलोगे। वैसे ही मान लो पोटेशियम, तो ये भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो सर अब हमें पता कैसे चलेगा कौन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? एटॉमिसिटी से, एटॉमिसिटी तो बात ही नहीं हुई है, एटॉमिसिटी की बात कर लूँ, चलो ठीक है। अब बेटा देखो कितने एटम्स मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसको बोलते हैं उसकी एटॉमिसिटी। तो फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का देखो तो यहाँ पे एटॉमिसिटी 2 जैसा बिहेव कर रही है, यहाँ पे एटॉमिसिटी 3 बिहेव कर रही है। क्लोरीन की एटॉमिसिटी 2 है, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 3 है, सोडियम की 1 है, पोटेशियम की 1 है। सर हमें कैसे पता चलेगा? तो बेटा देखो आपको एक छोटी ट्रिक बता रहा हूँ, हमेशा सही रहेगी जरूरी नहीं है। जो गैसेस मेजरली रहती है, तो गैसेस में क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसी, आयोडीन ये सब कुछ गैसेस नहीं है, बट स्टिल क्लोरीन हो गया, ये लिक्विड फॉर्मेट में भी आ गया, बट छोड़ो, क्लोरीन हो गया अपना, ऑक्सीजन वगैरह हो गया। ये जो मेजर नॉन मेटल्स जो है इसमें जो मेजर रहता है ना, ये सबकी एटॉमिसिटी रहती है 1। देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी एक गैस है, इसकी भी अगेन वैलेंसी हो जाती है, वैलेंसी एटॉमिसिटी हो जाती है 2। ये सबकी सब जो आपकी गैसेस मेजरली जो चलती है इनकी एटॉमिसिटी चलती है 2। और जो बेटा मेटल्स जो चलते हैं सोडियम, चलो यहाँ से देख लेते हैं, अपने काम करते हैं फटाफट यहाँ से देखते हैं। ये देखिए आपको जो काम में आने वाला है सोडियम, पोटेशियम या लिथियम, इन सब की वैलेंसी रहती है 1। हाइड्रोजन क्योंकि गैसियस स्टेट में रहता है इसलिए वैलेंसी नहीं, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये ना वैलेंसी और एटॉमिसिटी बोलने में भी मुझे बहुत कंफ्यूजन होता है, समझने में बचपन में होता था, बट आप उस चीज़ से बाहर निकले। चलो वापस देखते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन सब की एटॉमिसिटी हो जाती है 1। हाइड्रोजन क्योंकि गैसियस है इसलिए एटॉमिसिटी है 2। बेटे बी, Mg, Ca, Ba सबकी एटॉमिसिटी वापस हो जाती है 1। ये बी और Al की एटॉमिसिटी हो जाती है 1। अब बेटा देखिए ये कार्बन और सिलिकॉन ये पॉली एटॉमिक होता है, इनको भी छोड़ दोगे काम के नहीं आपके। नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी होती है 2। बेटा फॉस्फोरस याद करो लास्ट टाइम देखा था, उसकी एटॉमिसिटी होती थी 4, P4 जैसा, बट अगेन काम में नहीं वाला है, इस साल कोई काम में नहीं वाला है, इसलिए बधाई हो। ऑक्सीजन की वैलेंसी हो जाती है अगेन, वैलेंसी नहीं सही, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी हो जाती है 2। सल्फर वैसे वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए भी आप छोड़ दो, इन सब की एटॉमिसिटी अगेन हो जाती है 2। तो बेटा धीरे धीरे आपको एटॉमिसिटी याद हो जाएगी। तो एक बार अपन डिस्कस कर ले, हाइड्रोजन की थी 2, H2 जैसा, जबकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की एटॉमिसिटी है 1। बेटा मांगे क्या कहते हैं कार बार, एटॉमिसिटी है 2। बाल एटॉमिसिटी सॉरी, बेटा मांगे कार बार एटॉमिसिटी है 1, बाल एटॉमिसिटी है 1। सर फिर कार्बन सिलिकॉन केमिस्ट्री सर भाव नहीं देना है, नाइट्रोजन की एटॉमिसिटी है 2, फॉस्फोरस की एटॉमिसिटी वैसे होती है 4, बट अगेन भाव नहीं देना है हमें। सर ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी है 2, और सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की भी एटॉमिसिटी है 2। बेटा देखो प्लीज कंफ्यूज मत हो, वैलेंसी क्या था, कंबाइनिंग कैपेसिटी था, वो क्रिस क्रॉस करके अपन कंपाउंड बनाते थे।
एटॉमिसिटी क्या है, वो अकेला अगर एग्जिस्ट करना चाहते तो उसे कितने लोग साथ में लगेंगे। जैसे क्लोरीन को 2 Cl के एटम मिलेंगे तब वो इंडिविजुअल Cl2 जैसे एग्जिस्ट करेगा, जबकि सोडियम अकेला Na जैसे एग्जिस्ट कर लेगा। बेटा वैलेंसी और एटॉमिसिटी में कोई रिलेशन नहीं है। देखो क्लोरीन की वैलेंसी 1 है बट एटॉमिसिटी 2 है, इसलिए प्लीज कंफ्यूज मत होना प्लीज। चलिए ये हमने एटॉमिसिटी का किया। ऑक्सीजन की ऐसे 3 भी चलती है बट उसको ओजोन बोलते हैं, पर अपने को बहुत कम बार, वैसे इस साल मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा है, कहीं पे भी ऐसा काम में आने वाला है। तो बेसिकली अभी हम लोगों ने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी देख लिया। अब बेटा कंपाउंड्स क्या होते हैं? बेटा कंपाउंड एक तरीके मॉलिक्यूल्स है। मॉलिक्यूल्स में क्या देख रहे थे हम लोग, सेम तरीके के बंदे आ रहे थे, जबकि कंपाउंड्स में क्या होगा, अलग अलग बंदे आ जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये जो था ये FeSO4 एक कंपाउंड बन गया है, CuO एक कंपाउंड बन गया है, Cu2O एक कंपाउंड बन गया है, ये CH3COO ट्वाइस Mg एक कंपाउंड बन गया। ये सब अलग अलग पॉली एटॉमिक, जब पिल्लू लोग आते हैं साथ में, ये पॉली एटॉमिक नहीं होना चाहिए, अलग अलग वाले जो एटम्स आते हैं अपने, तो उससे क्या हो जाता है, जो बनता है उसे कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये इतना कंफ्यूज करने नहीं वाला है। एक बार जस्ट क्विक रिविजन जो अभी अपने देखा है। पहले अपने वैलेंसीज देखा था, वैलेंसी और एटॉमिसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। वैलेंसी थी कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसलिए क्या देखा था, हे लिनाक 1, फिर बेटा मांगे कारबार, वैलेंसी 2, बाल वैलेंसी 3, केमिस्ट्री सर वैलेंसी 4, सर फिर था नाना पाटेकर वैलेंसी 3, उस वैलेंसी 2, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबकी सब इन से एंड आने वाले वैलेंसी 1, फिर रैंडम देखे थे जिंक वैलेंसी 2, आयरन वैलेंसी 2 एंड 3, छोटा वाला क्या होता था अस, बड़ा वाला इक, तो फेरस एंड फेरिक, ज्यादातर हम लोग 2 वाली यूज करेंगे। कॉपर में 1 एंड 2, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक हम लोग मेजरली 2 वाली इसमें भी यूज करने वाले हैं। लेड 2, सिल्वर गोल्ड दोनों की 1, फिर हमने रेडिकल देखा था NO3 यानी नाइट्रेट वैलेंसी 1, सल्फेट SO4 2 यानी वैलेंसी 2, हाइड्रोक्साइड वैलेंसी 1, कार्बोनेट वैलेंसी 2, बाइकार्बोनेट है हाइड्रोजन कार्बोनेट उसकी वैलेंसी 1, परमैंगनेट वैलेंसी 1, डाइक्रोमेट वैलेंसी 2, और सर एसिटेट नाटक करता है वैलेंसी 1 तो बोलता है मुझे पहले लिखो। फिर सर हम लोगों ने क्या देखा बाद में, एटॉमिसिटी देखा। एटॉमिसिटी जो गैसेस वगैरह जो होती है ना उसकी याद रखना 2 है, और जो मेटल्स वेटल्स होते हैं उसकी वैलेंसी 1 है। हाइड्रोजन गैस है, एटॉमिसिटी 2, लीनाक एटॉमिसिटी 1, बेटा मांगे कार्बार एटॉमिसिटी 1, बाल एटॉमिसिटी 1, नाना एटॉमिसिटी 2 गैस है, फॉस्फोरस की 4 है, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी 2 है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की एटॉमिसिटी अगेन 2 है। तो गाइस ये बेसिक चीज़ें हम लोगों ने देखा है अभी। अब बेटा ये देखने के बाद ना, अब जब हम लोग नेक्स्ट इसमें चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जब भी वो कोई भी चैप्टर स्टार्ट हो, फर्स्ट हो या कोई भी लास्ट वाला भी हो, अब आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होगी जब हम इक्वेशंस लिखेंगे। तो मैं हर इक्वेशन के समय पे कोशिश कर करके आपको वैलेंसी का क्रिस्क्रॉस करके बताऊंगा, फिर उसका नाम अगर आप गैस कर सकते हो इसे क्या बोलना चाहिए तो वो भी देखेंगे, या फिर अगर हमें नाम दिया हुआ होगा तो उससे हम लोग फॉर्मूला निकालने का भी देखेंगे, जिससे आपको एग्जाम में कुछ नई चीज़ आ जाए तो वो घबराहट ना हो। बट आपको क्या करना है बेटा, कुछ दिनों की बात है, अब 2-3 दिन भी सिर्फ ये चार्ट को रोज पढ़ोगे ना, एक दो बार, जैसे आप ब्रश कर रहे हो, एक बार जस्ट ब्रश करते करते पढ़ लिया, या फिर कुछ भी आप घूम रहे हो फिर रहे हो, रूम में आए एक बार पढ़ लिया, आप वैसा करोगे आपको केमिस्ट्री में इश्यूज नहीं आएंगे। तो गाइस प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये पार्ट को आप अच्छे से कीजिएगा तो आपका केमिस्ट्री बच जाएगा। ओके, चलिए थैंक यू गाइस।